दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा विस्फोटक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सूरज आखिरकार गुलाब सिंह को रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने का उसका सफर आसान नहीं होता। आधी रात का सन्नाटा, जेल की ऊंची दीवारें और कड़ी सुरक्षा, इन सबको धता बताते हुए सूरज पुलिस वालों को चकमा देकर जेल से बाहर निकल आता है। उसका मकसद भागना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। सबसे पहले वो ईशा से मिलने पहुंचता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कम से कम ईशा तो उसकी बात समझेगी। लेकिन यह कहानी भावनाओं का तूफान ले आती है। ईशा का दिल टूटा हुआ है, उसका भरोसा डगमगाया हुआ है। वो सूरज की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती, बल्कि उसे खरी खोटी सुना देती है। सूरज समझ जाता है कि जब तक उसके पास ठोस सबूत नहीं होगा, कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वो उसी जगह पहुंचता है जहां कावेरी पर गोली चलाई गई थी। रात का अंधेरा, सूनी पड़ी वो जगह और सूरज के मन में उमड़ते सवाल। अगर उसने ट्रिगर नहीं दबाया तो गोली चली कैसे? आखिर असली गुनहगार कौन है? अपनी पहचान छिपाने के लिए सूरज भेष बदलकर वहां पहुंचता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह हर कोने को ध्यान से देखता है, जमीन, दीवारें, आसपास के निशान, और तभी उसे एक अहम सुराग मिल जाता है। ये सुराग किसी अनजान दुश्मन की ओर नहीं, बल्कि सीधे गुलाब सिंह की तरफ इशारा करता है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही असली खिलाड़ी निकला। बिना समय गंवाए सूरज सीधे गुलाब हवेली पहुंचता है। वहां का माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक बड़ा तूफान छिपा है। सूरज का सामना जब गुलाब सिंह से होता है, तो पहले तो गुलाब सिंह अनजान बनने की कोशिश करता है। वह सूरज पर ही आरोप मढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूरज खाली हाथ नहीं आया। उसके पास वो सुराग है जो सारी सच्चाई बयां कर देता है। तीखी बहस के बीच आखिरकार सच सामने आ जाता है। कावेरी पर चली गोली के पीछे गुलाब सिंह का ही हाथ था। यही नहीं, सूरज को यह भी एहसास हो जाता है कि इस पूरी साजिश की जड़ में वही है, और उसने सबको अपने खेल की मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। सूरज सबके सामने गुलाब सिंह को रंगे हाथों पकड़ लेता है। हवेली में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। सच का ये धमाका हर रिश्ते की नींव हिला देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सूरज को फिर से जेल लौटना पड़ सकता है, क्योंकि वो फरार कैदी है। फिर भी इस बार उसके मन में डर नहीं है। जाने से पहले वो ईशा से साफ शब्दों में कह देता है, ईशा जी, गोली मैंने नहीं चलाई थी। इस सब के पीछे आपके पापा का ही हाथ है। उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों छलकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा सूरज की बातों पर यकीन करेगी? क्या वो अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? क्या गुलाब सिंह अपने गुनाह कबूल करेगा, या फिर कोई नई चालाक चलेगा? आने वाला एपिसोड रिश्तों, विश्वास और धोखे की ऐसी जंग दिखाएगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।